राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। हमने 9वें अध्याय में दक्ष प्रजापति के यज्ञ आयोजन में माता सती भगवान शंकर के अपमान को सहन न कर सकी तो उन्होंने हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद जब शिवजी के गणों के द्वारा शिवजी को पता चला कि माता सती ने अपना शरीर हवन कुंड में त्याग दिया है, तो महादेव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे वीरभद्र का उत्पन्न हुआ। और शिवजी ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो। वीरभद्र ने यज्ञशाला में पहुंचकर उन सभी का विनाश कर दिया जिन्होंने माता सती को दुख पहुंचाया और जिन्होंने भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहे। 9वें अध्याय में इसका पूरा पवित्र अध्याय हमने सुना। उसके बाद 10वें अध्याय में हम सुनेंगे कि शिवजी महाराज ने माता सती के वियोग में ब्रह्मचारी व्रत का धारण कर लिया। उसके बाद की कथा का वर्णन अब इसके अंदर आएगा। साथ ही इसमें यह भी आएगा इक्ष्वाकु वंश के राजा को 7 जन्म तक कुत्ते की योनि क्यों मिली, उसका वर्णन भी इसके अंदर आएगा। आइए अब हम बैसाख मास के 10वें अध्याय को सुनते हैं। शिवजी महाराज ने अत्यंत दुखी होकर माता सती के द्वारा हवन कुंड में अपने प्राण त्याग देने के बाद शिवजी महाराज ने ब्रह्मचार्य व्रत का धारण कर लिया और वे गंगा के तट पर एक वृक्ष के नीचे कठोर तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस भी उत्पन्न हुआ। तब तारकासुर ने कठोर तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी तारकासुर के कठोर तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने तारकासुर को वरदान मांगने के लिए कहा। तब तारकासुर ने कहा कि मेरी मृत्यु किसी के हाथ से न हो। देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य किसी के भी हाथ से मेरी मृत्यु न होवे, साथ ही न ही आयुध अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु होवे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु का वरदान दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि तुम्हारी मृत्यु रुद्र भगवान के पुत्र से ही होगी। तारकासुर ने सोचा कि जब शिव के स्त्री ही नहीं है और उन्होंने ब्रह्मचार्य का व्रत का धारण कर लिया है तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु भी कैसे हो सकेगी। इस कारण तारकासुर ने ब्रह्मा जी के वरदान को स्वीकार कर लिया। ऐसा वर पाकर तारकासुर सभी को दुख देने लगा। देवताओं को अपना दास बना लिया, देवांगनाओं को अपनी दासी बनाकर रखने लगा। इस प्रकार सभी देवता अत्यंत दुखी हो गए और वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उनके दुख को सुनकर कहने लगे कि मेरे ही वरदान के कारण उस राक्षस की यह हिम्मत हुई है, लेकिन उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के हाथों लिखी हुई है। अतः सिवाय रुद्रपुत्र से ही उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि शिव की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म ले लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। तो ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे कि रुद्र का पार्वती के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावती पुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने सभी कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिवजी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में महादेव जी शिखर के ऊपर कठोर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो।
जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया गया था वैसा ही करने के लिए वो चल पड़े। उधर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत ऋतु के सहित तपोवन में जाकर रुद्र तपस्या कर रहे हैं, वहां जाओ और वहां पर बसंत का विस्तार करो। और जब पार्वती जी वहां पहुंचे तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार करने लगे। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी पहले से ही बैठी हुई थी। तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में होकर शिव को बाण मारा तो शिवजी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाले ही थे कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उनके मन का चंचल होने का क्या कारण है। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो उन्हें कामदेव दिखाई दिए। क्रोध से अपने मस्तक से उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और उसमें से जो अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर हो गए तथा पार्वती जी भी एक ओर डर कर दूर खड़ी हो गई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ किंतु कार्य उल्टा हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी से इक्वांकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय कहता था क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा उसने नहीं की, इसीलिए उसे 7 जन्मों तक कुत्ते की योनि मिली। इसीलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में उसने जन्म लिया। उसी प्रकार कामदेव ने शिवजी का अप्रिय किया, इसीलिए कामदेव को भी दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार आज मैंने आपको वैशाख मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपको वैशाख मास के महात्म्य का 10वां अध्याय अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय हो शंकर भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।